दिल पे पत्थर रख के फैसला करना पड़ रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब देते हैं। और एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीज़ल जो है वो महंगा होने जा रहा है। पेट्रोल पंपों पे जो है वो लाइनें लगी हैं, रश लगा है। आरिफ क्या कहेंगे, पहले महंगाई फिर महंगा। बदकिस्मती से जब मैं पेट्रोल डलवाने आता हूँ तब आप और आपका माइक भी यहाँ पे मौजूद होता है। बात असल में ये है कि इस वक्त मैं जो सच्ची बात अगर आपको कहूँ ना, तो आज इस कौम का जो नुमाइंदा है उसे 1000 दिन हो गए हैं जेल में और 24,000 घंटे गुजर चुके हैं इमरान खान जेल में है। तो ये जितने घंटे और जितना दिन गुजरता जाएगा, ये कौम इसी तरह इस नालायक हुक्मरानों की तरफ से ऐसे फ़ैसले देखेगी और ये तकलीफ़ और बढ़ती जाएगी। इस कौम का एक हकीकी नुमाइंदा है जिसको जेल में बिठा दिया है, वो बंदा जिसने कोविड के टाइम पे पूरा मुल्क पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन एक बेहतरीन ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करके इस कौम को मुश्किल से निकाला, जिस पे पूरी दुनिया ने उससे पूछा कि बताओ आपने कैसे किया है। तो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के अपने मुल्क के नुमाइंदे को आपने कैद करके इस कौम की आवाज़ 1000 दिन से बंद कर दी गई। इस कौम के हकीकी नुमाइंदे को 1000 दिन से बंद कर दिया गया। इस कौम के हकीकी आवाज़ को 24,000 घंटे से ज़ायद बंद कर दिया गया, जिसका नाम इमरान खान है। आज भी जहाँ ईरान और अमेरिका जैसे इतने बड़े दुश्मनों की जिन्होंने मिसाइलें एक दूसरे पे गिराई मुज़ाकरात हो सकती हैं, तो हम अपने कौमी मफाद पे इमरान खान के साथ क्यों नहीं बैठ सकते। अडयाला के दरवाजे खोले जाएं, बैठें, उन्हें बताएं कि जिस तरह आपने कोविड में इस कौम को मुश्किल से निकाला था, बताएं आपके पास कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद है। तो ये कौम इस जंग के माहौल में डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में हमारे पास तो ऐसे वज़रा हैं जिनके पास पढ़ने लिखने का भी अकल नहीं होगा, जो वो इस तरह के फैसले करके कौम पे हर रोज़ महंगाई की सूरत में तूफ़ान बर्पा कर रहे हैं। और माशाअल्लाह ये कौम ने भी 70,000 कोई नींद की गोलियां खा के सो गई, अपने हक में बोलते भी नहीं हैं। पर ये कौम का भी कसूर नहीं है, जो बोलता है मेरी तरह का, जिसको ज़बान है उसकी ज़बान काट दी जाती है, छीन लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। हम तो वो लोग हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। लेकिन इस जंग के माहौल में जिन हुक्मरानों को हम पसंद भी नहीं करते थे, हम समझते थे इम्पोर्टेड सरकार है, जहाँ बात आई पाकिस्तान की, हमने अपने आप को पीछे रख दिया, हमने इमरान खान की रिहाई को पीछे रख दिया। हमने कहा सबसे पहले पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हमने पाकिस्तान के लिए इस मुज़ाकरात के टाइम पे इन हुक्मरानों को भरपूर सपोर्ट की। आइंदा भी पाकिस्तान की बात आएगी तो बहुत शुक्रिया। आइए मज़ीद बात करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल डीजल महंगा होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बड़े अफसोस की बात है जी, अल्लाह ताला हिदायत दे इस गवर्नमेंट को कि ये गरीबों का खून चूस रहे हैं और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अब देखें सब्ज़ी दाल जितनी खाने पीने की अशियाएँ सब महंगी हो गई हैं। अब मैं 3 जगह घूम के आ चुका हूँ, हर जगह हज़ारों गाड़ियाँ लगी हैं, हज़ारों मोटरसाइकिल लगे हैं, तो वहाँ पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। कोई कह रहे हैं जी बंद हो रहा है, यार हम क्या करें, अब तो पैदल चलना मजबूर। तो कहते हैं कि दिल पे पत्थर रख के फैसले करने पड़ रहे हैं। और उनके दिल पे तो पत्थर है या नहीं, हमारे दिल पे आ गया है। पत्थर उनके दिल पे नहीं है, पत्थर हमारे दिल पे है। हमसे पूछें कि ये गरीब आवाम कितनी परेशान हाल है, गरीब आवाम ख़त्म हो रही है, मारी गई है, जिनको खाने पीने की शाह जो है ना वो आसमान तक। टमाटर क्या है, टमाटर जाके सब्ज़ी देखें वो कम अज़ कम भी ऐसे 100-150 रुपये किलो है। प्याज आलू खाने पीने की जितनी शाएँ सब महंगी हैं, पेट्रोल महंगा, सब महंगा, सब महंगा है जी। आइए मज़ीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। नौजवान, फिर महंगा पेट्रोल डीजल? महंगा अवाम ने किया या सरकार ने किया है? अवाम ने किथों करना है, सरकार ही करना है। सरकार करना है ना, तो सरकार को आप देखे मीडिया वाले, ठीक है, तो आप बोले सरकार को बोले कोई पेट्रोल कम, क्यों आपने सस्ता डलवाना है? नहीं हमने महंगा डलवाना पेट्रोल हुआ है, कोई गरीब है कोई अमीर है, ठीक है, हमारे जैसे जो फंस जाएंगे ना, फंस जाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। फिर महंगा हो गया पेट्रोल डीजल? साज के करिए हुण इमरान खान हाज ना चलो ते इमरान खान की याद आ रही है? नहीं याद हो नहीं आ रहे, लेकिन ये बजट ना पीछे लगे निवाज तो शबाज काम पाट के रखे खलोते हैं। कभी आ देना तो सस्ता करे ने, अगर 10 रुपये सस्ता करें तो 100 रुपये महंगा कर देंगे। अच्छा, अल्लाह करने ना लात भजे दे जना दे जमीन आने
ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। मरियम नवाज आती है मैं पाकिस्तान यूरोप बनाना है तो पूरी ਉਹ ਆਂਦੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮਾਂ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ। नहीं नानी बन दी है नानी। अच्छा चलो ठीक है, आइए जी आगे चलते हैं। आगे जाके यहाँ जो मज़ीद लोग हैं उनसे बात करते हैं और ये सूरत हाल है जी। ये इनसे बात करते हैं जी, ये सामान लोड किया हुआ है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। सर फिर महंगा पेट्रोल डीजल, क्या कहेंगे आप? तुसा भी डलवाना है, उन्होंने डलवाना, तुसा यूज़ नहीं करनी हैं आवाम के बारे में और क्या कहना है यार। महंगा होता है, कम से कम आप हड़ताल करो, ये फुल कराने आ जाते हैं टैंकी इधर यार। अच्छा ऐसी आवाम के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? एहतजाज करें, एहतजाज करें ना, सड़कों पे निकलें, ये टैंकियाँ फुल कराने इधर आ गए हैं। अच्छा जितना तेल महंगा होता है इतना लोग ज़्यादा आते हैं। इतना ज़्यादा लोग आते हैं। हल क्या है, आप क्या समझते हैं क्या? हाल इसका यही है, बस डलवाएं ना, एक महीना डलवाएं ना, देखें कैसे नीचे गिरता है। फिर ये फिर महंगा कर देंगे, फिर डलवाएंगे आवाम को। तो ये यार आवाम समझ नहीं रही ना, अगर आवाम समझ जाए तो मसला ही सारा हल हो जाएगा। बिल्कुल जी, वो कह रहे हैं अगर आवाम समझ जाए तो सारा मसला जो है वो हल हो जाए। आगे जाते हैं, ये गाड़ी है जी। सर आप बताएं, आपने नहीं डलवाना कि गाड़ी उनकी है, उन्होंने डलवाना है? सर वालेकुम सलाम। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, फिर क्या कहें? सर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हमारे मुल्क का पता नहीं क्या है, हफ्ते बाद लाइनें लग जाती हैं, फंसे हुए हैं, बस क्या करें, मुसीबत चढ़ी हुई है। हम तो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो हमें पेट्रोल की तो खैर है, ये तो 2-4 हज़ार की बात है, हमारे सरिये के रेट किधर चले जाएंगे, किरायों में इजाफा हो जाता है। इतने जलील हम हुए पड़े हैं ना, पुराने रेटों पे काम है और अभी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या करें। समझ नहीं आ रहा। अपना घर बार बेच दिया, प्लाट बेच दिए हैं, लोगों के पैसे दे, अभी कर्जे चढ़ गए हैं, ये हालात है, ये जेन्युइन बात है। नहीं तो ये तो कह रहे थे बड़ी बेहतरी लाएंगे ये शहबाज सरकार। यार बेहतरी तो वो ला रहे हैं, वो पता नहीं क्या है, अभी उन्होंने पूरा इधर बंद रखा है महीना पूरा, हमें उन्होंने पता नहीं किधर पहुंचा दिया है। किधर पहुंचा दिया जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। आइए जी ज़रा इस पे साइड पे हो जाए। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल डीजल फिर महंगा यार तो अच्छा है ना। अब मेरी बात सुने आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक दफ़ा महंगा हुआ, आवाम नहीं निकली, दूसरी दफ़ा महंगा हुआ 125 रुपये महंगा हुआ, आवाम नहीं निकली, तो यार उनको क्या प्रॉब्लम है महंगा करने में? मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये माफिया है, तो ये बढ़ा रही है, आवाम नहीं निकल रही, तो उनको बस उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, गलती हमारी है। इमरान खान को 1000 दिन हो गए हैं जेल में, तो बस उनको पता चल गया है कि लोग भेड़ बकरी हैं, बस इनको इसी तरह लगाए जाओ। तो अच्छा है भाई, ये हमारा अपना कसूर है, तो मैं तो कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे महंगा करते रहेंगे, उनको फ़ायदा है भाई। कोई भी इंसान अपना नुकसान तो करता नहीं है, वो माफिया, वो अपना पैसे बना रहे हैं, आवाम चुप करके बैठी है। नौजवान आप कुछ कहोगे? जी यही कहेंगे, खान साहब का दौर बहुत अच्छा था, ज़रा सा पेट्रोल महंगा होता तो और पटवारी रोडों पे निकल आते थे, उस टाइम शोर डालते थे। लेकिन अभी ये अवाम की हालत देख रहे हैं, जहालत इस अवाम की है कि अभी रोडों पे गाड़ियाँ निकल लगी, मतलब है पेट्रोल डालने की लाइनें लगी हुई हैं, रोड बंद की हुई हैं। यही अगर अवाम सड़कों पे निकल आए ना तो ये मसला हल हो सकता है। खान साहब की याद आ रही है? खान साहब को याद कर रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, खान साहब को याद करें। सो आइए जी आगे चलते हैं और ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं जी किस तरह जो पेट्रोल पंप है वहाँ रश लगा हुआ है। सर फिर महंगा हो गया है, फिर महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल, की कहना चाहो? क्या आखना जी, तेल महंगा हो रहा, बहुत ज्यादती हो रही है आवाम नाल। समझ लगे गरीब आवाम किदा वैसी थी, इतना बंदे नहीं मैनेज कर सकते जितना तेल महंगा होंदा पिया। नहीं ये तो कहते सन असीं कोई बेहतरी लियावांगे, कोई चीज़ां ठीक करांगे जी। हुण सान क्या पता इस गल्ला दा, पता नहीं उन्होंने नजरां च कोई बेहतरी हो सी दी जेड़ा तेल महंगा कर दे पैन, उन्होंने बेहतरी सही हो सी दी, नजर से बेहतरी हो सी। चलें जी सर क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर रेट जो है वो इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल डीजल? बस यही सुना है कि पेट्रोल में डीज़ल में इजाफा होने जा रहा है, तो इसीलिए ये देखें, रश देखें, गरीब लोग हैं, सोचते हैं चलो ये ना हो ज़्यादा इजाफा हो जाए तो किधर से डलवाएंगे पेट्रोल, क्या करेंगे? कब तक ये करेंगे कि और कितना इस्तेमाल कर लेंगे? मतलब मिसाल है 200 300 400, वही क्या बात तो यही है, लेकिन जाहिर सी बात है गरीबों के लिए 100-200 भी बड़ी चीज़ है। चलो आटा किलो आटा आ जाएगा, कोई चीनी आ जाएगी। ये तो कहते थे कि हम बड़ी बेहतरी लाएंगे शहबाज सरकार, उसको आज तक तो फिलहाल तो कोई जो है तो इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिली है, लोग बड़े मजबूर हैं जी। सर क्या कहेंगे, फिर रेटों में इजाफा होने जा? पता नहीं जी, हम मजबूर हैं,
वो एक गाड़ी बंद हो गई है, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, धक्का लगा के लाए, उधर भी अंदर नहीं जा रही, इधर भी अभी बाहर रोड पे खड़ी है। ये देख लें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब हिसाब लगा लें कि क्या होगा इस मुल्क का। इसको हुकूमत क्या कर रही है? ये सही तौर पे अगर प्लानिंग की जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अब वो लोग भी जो हैं वो इसी तरह से, अब जिसकी 10 लीटर की ज़रूरत है वो 20-20 लीटर डलवा रहा है, तो वो इसीलिए डलवा रहा है कि हो सकता है कल महंगा हो जाए। अच्छा देखें जी, ये सूरत हाल है जी, और इस तरह जो है वो रश लगा हुआ है, और इस तरह जो आवाम है वो आज भी लाइनों में मौजूद है। और सर फिर रेट में इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कोई पता नहीं, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।